नाउ सर अभी हमारा टॉपिक पे आते हैं, हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस के ऊपर आते हैं। लास्ट पीरियड में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यूटिलिटी क्या होता है, यस और नो। सो यूटिलिटी इज व्हाट? द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ। और मैंने बताया था यूटिलिटी के बारे में कि सर जब कोई भी प्रोडक्ट हो उसके अंदर यूटिलिटी है ना, तीन चीजों की वजह से मतलब चेंज हो जाती है। बोले कैसे सर? क्योंकि यूटिलिटी है ना एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। यूटिलिटी ए अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू प्लेस और अकॉर्डिंग टू पर्सन क्या होती है? बदलती है। क्या होती है? बदलती है। आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ एग्जांपल, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, राइट सर? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सिगरेट, कि भाई साहब क्या आप सिगरेट पीते हो? नो। लेकिन क्या दूसरा स्मोकर सिगरेट पीता है? यस। तो मतलब ये जो सिगरेट है इसके अंदर यूटिलिटी जो आई है वो किसकी वजह से आई है? पर्सन। मतलब इट चेंजेस एंड इट डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द पर्सन। सर किसके हिसाब से डिसाइड होता है? पर्सन। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब कोई चीज अगर किसी पर्सन को पूछो, हो सकता है कि उसके लिए उसकी यूटिलिटी ना हो, लेकिन किसी दूसरे पर्सन को पूछो, हो सकता है उसके लिए उसकी यूटिलिटी हो। द रीजन बिहाइंड इट व्हाट? क्योंकि भाई साहब वांट सैटिस्फाइंग पावर, तो ये कमोडिटी जो है ना, किसका वांट सैटिस्फाइड पावर कर रहा है, किसका वांट सैटिस्फाइड कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस प्रोडक्ट के अंदर यूटिलिटी क्या है, कम है कि ज्यादा, या है ही नहीं। यस और नो? बहुत बार ऐसा भी हो जाता है, कुछ लोगों के लिए यूटिलिटी क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा रहती है, और कुछ लोगों के लिए कम यूटिलिटी रहती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि भाई साहब जो थक हारा हुआ है, थक के हारा हुआ है, तो इसका मतलब अगर हमने उसको बोला भाई साहब तुमको पानी चाहिए, तो बोलेंगे हाँ यस सर अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। लेकिन जो घर से रिलैक्स होके खा पी के आया हुआ है उसको बोलेंगे पानी चाहिए, बोलेंगे नो, बोलेंगे थोड़ा सा दे दो। यस और नो? इसका मीनिंग क्या हुआ सर? ये यूटिलिटी जो है ना वो इंटेंस है। आई मीन टू से द इंटेंसिटी ऑफ द यूटिलिटी डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द वांट। यानी कि तुम्हारे वांट के इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि उस प्रोडक्ट में हाई यूटिलिटी है कि लो यूटिलिटी है। बोलो बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो आई सेड यूटिलिटी इज डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन एंड यूटिलिटी ऑल्सो डिपेंड अपॉन प्लेस टू प्लेस। मैंने ये भी बताया था आपको, मैंने आपको इसका एग्जाम रेगुलर कॉमन एग्जांपल है। प्लेस टू प्लेस का मतलब क्या होता है? हिमाचल में हम लोग क्या यूज करते हैं? वुलन क्लॉथ, और वही वुलन क्लॉथ अगर हम लोग नागपुर में लेके आए तो नोबडी विल यूज। यस और नो? मींस उस वुलन क्लॉथ के अंदर यूटिलिटी आई कहां से? प्लेस की वजह से। कहां से आई? प्लेस। इसके अंदर मैंने एक बेस्ट एग्जांपल दिया था, मोस्ट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज आर देयर, यस और नो, who don't use the product for a long time, I mean to say वो एक दो बार यूज करते हुए छोड़ देते हैं। तो ऐसे वक्त वो लोग अपनी जो एक्स्ट्रा के एडिशनल मटेरियल्स है जो उन्होंने यूज नहीं करना है, वो लोग क्या करते हैं? गरीब देशों में क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। क्या कर देते हैं? वहां का कोई ट्रेडर होगा, वो लोग क्या करते हैं? ये सामान उठा लेते हैं, जैसे कपड़े हो गए, यस और नो, कोई यूज करने की चीजें हो गई, ये लोग क्या कर देते हैं? वो उठा लेते हैं और स्क्रैप के तौर पे किसी गरीब देशों को क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। मैं इसके अंदर में एग्जांपल क्या दे रहा हूं? क्योंकि उस अमीर देश ने वो चीज का इस्तेमाल करना क्या कर दिया? छोड़ दिया। क्या कर दिया? मतलब यूटिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि वहां के लोग तो उसको रिपीट यूज नहीं करेंगे। यस और नो? तो फिर अब इस चीज का जहां यूटिलिटी खत्म हो चुका है उसका यूटिलिटी आएगा कैसे? अभी उसकी प्लेस बदल दो। क्या बदल दो? उसका प्लेस बदल दोगे, यूटिलिटी अपने आप आ जाएगी। अरे यस और नो? तो दिस इज हाउ दैट यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू द प्लेस गेट डिसाइड। यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू द प्लेस गेट डिसाइड। यस और नो? देता हूं आंसर बाद में। नेक्स्ट आइटम, यूटिलिटी व्हाट? अकॉर्डिंग टू द टाइम एज वेल। मतलब कभी कभी कुछ समय के हिसाब से प्रोडक्ट के अंदर क्या आती है? यूटिलिटी आती है। यूटिलिटी आती मतलब क्या होता है? वांट सैटिस्फाइंग पावर, मतलब वांट क्रिएट कर देती है वो चीज। एग्जांपल अम्ब्रेला का एग्जांपल दिया था मैंने, मतलब मैंने क्या बताया था भाई साहब? ये तो एग्जांपल कॉमन है यार सर, इन एवरी बुक यू विल फाइंड दिस एग्जांपल, ओके? क्योंकि क्या होता है ना, रेन आ जाती है, अम्ब्रेला की जरूरत पड़ जाती है, रेनकोट की जरूरत पड़ जाती है। जैसी ही रेन चले जाती है, अम्ब्रेला और रेनकोट की कोई यूटिलिटी नहीं होती, मतलब इट कम्स टू जीरो यूटिलिटी। यस और नो? जैसी बारिश आ गई तो इट गोस टू द यूटिलिटी, इट कम्स इट जनरेट्स हायर यूटिलिटी। क्यों भाई साहब? क्योंकि बारिश आ गई है। क्या आ गई है? बारिश। मतलब समय के हिसाब से हो रहा नहीं है, किसके हिसाब से हो रहा है? समय। मतलब समय आ रहा है तो यूटिलिटी आ गई, समय जा रहा है तो यूटिलिटी चली गई। तो मतलब भाई साहब यूटिलिटी मतलब यहाँ पर क्या हो गया? यूटिलिटी मतलब एग्जैक्ट नहीं है सर। यूटिलिटी डिपेंड ऑन पर्सन, डिपेंडिंग ऑन प्लेस एंड डिपेंडिंग ऑन टाइम। यस और नो? मतलब टाइम, प्लेस एंड पर्सन के हिसाब से यूटिलिटी क्या करती है? वैरी करती है। क्या करती है? वैरी। आई टोल्ड यू दिस। मतलब वांट सैटिस्फाइंग पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। इन शॉर्ट, जो चीज जिसकी वांट सैटिस्फाइड कर रही है, जिस वक्त कर रही है, जिस प्लेस पे कर रही है, इसका मतलब यूटिलिटी है। और अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे और किसी पर्टिकुलर टाइम पे और अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को वो चीज अगर वांट सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, मतलब उस चीज में उस वक्त यूटिलिटी नहीं है।
Is this clear? But I can say everything has utility, depend on place, depend on person, depend on time. मैं तो बोल रहा हूँ हर चीज में यूटिलिटी है, लेकिन वो डिपेंड किस पे कर रही है? टाइम, प्लेस एंड पर्सन. टाइम, प्लेस एंड पर्सन. समझ में आ रहा है आपको भी? Yes or no? Now we have studied like sir what are the features of utility. तो मैं फीचर्स को अभी एक बार शॉर्टकट में हाईलाइट कर देता हूँ. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अ लॉट ऑन द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. अब हम लोग इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं. बेटा मैंने बताया था रिलेटिव कॉन्सेप्ट. अभी मैंने जो डिस्कस किया वो जो प्लेस, पर्सन, टाइम, ये क्या था? रिलेटिव कॉन्सेप्ट था. क्या था सर? यूटिलिटी इज रिलेटेड विद प्लेस, पर्सन एंड टाइम. यूटिलिटी इज रिलेटेड विद द प्लेस, पर्सन एंड टाइम. सिंपल है सर. यस और नो? उसके बाद उसने दूसरा पॉइंट बोला यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. कौन सा कॉन्सेप्ट है? सब्जेक्टिव. व्हाई सब्जेक्टिव? बिकॉज मुझे एक बात बताओ, पेन का इस्तेमाल किसके लिए होता है? लिखने के लिए. पेन का इस्तेमाल क्या के लिए? लिखने के लिए. पानी का इस्तेमाल क्या के लिए? पीने के लिए. कपड़े का इस्तेमाल क्या के लिए? पहनने के लिए. मतलब एवरी एलिमेंट, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज हैज सम स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर, एंड उस सब्जेक्ट मैटर को लेके उस चीज में यूटिलिटी आ जाती है. अब भाई साहब जहां पर बोर्ड नहीं है वो ये मार्कर पेन उसका कोई काम है क्या? जहां पर ये व्हाइट बोर्ड नहीं है वहां पे मार्कर पेन का कोई काम है क्या? आई मीन टू से इट हैविंग अ सब्जेक्ट. यस और नो? इट नीड्स अ पर्पस. इट्स सब्जेक्ट टू मैटर. राइट सर? अगर वो बोर्ड है तो व्हाइट पेन का यूज होगा, मार्कर पेन का यूज होगा. अगर बोर्ड नहीं है तो मार्कर पेन का कोई यूटिलिटी नहीं होता. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. यस और नो? मेडिसिन, पेशेंट है तो मेडिसिन है. यस और नो? That's how we can interpret the subjective concept है. Utility is according to the subject. ये पेन का इस्तेमाल लिखने के हिसाब से होता है. जहां लिखने के लिए कुछ नहीं है वो पेन का कोई मतलब नहीं है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आइटम लिखा है, उसे बताया नेक्स्ट फीचर के अंदर में आपको कि इथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट. बोलो भाई साहब, यूटिलिटी क्या इथिकल ग्राउंड पे देखा जाता है? मतलब जैसे क्या चाकू में यूटिलिटी नहीं है? क्या ड्रग्स में यूटिलिटी नहीं है? क्या सिगरेट में यूटिलिटी नहीं है? क्या ड्रिंक में यूटिलिटी नहीं है? इन चीजों में यूटिलिटी है. अरे हाँ या ना? ड्रग्स, दारू, चाकू, बंदूक, ये सब की यूटिलिटी क्या कर रहा है? वांट क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड. चोर के लिए चाकू, बंदूक काम की है. यस और नो? और एक ड्रगिस्ट के लिए ड्रग्स क्या है? काम का है. यस और नो? स्मोकर के लिए सिगरेट क्या है? काम की है. मतलब भली वो गलत चीज है, लेकिन किसी न किसी की यहाँ पे क्या साइड हो रही है? वांट सेटिस्फाइड हो रही है. क्या सेटिस्फाइड हो रही है? एकदम घटिया एग्जाम्पल लेते हैं. यू नो वेल अबाउट द गुटखा एंड ऑल. यस और नो? हमारे महाराष्ट्र में क्या हो गया? बैन हो गया. क्या हो गया? पांटेले पे मिलता भी नहीं है सर, ये इलीगल है, लेकिन लोग चोर चोर के ले रहे इसको. यस और नो? और खा भी रहे. मतलब यहाँ पर देखो भाई साहब, उसके अंदर वो अगर हमारे महाराष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो क्या है? इलीगल है. क्या है वो? लेकिन वांट सेटिस्फैक्शन तो हो रही है ना. मतलब यूटिलिटी क्या, मतलब उसके अंदर यूटिलिटी है. तो यूटिलिटी ये नहीं देखती कि वो इथिकल है कि अनइथिकल है. यूटिलिटी क्या देखता है कि भाई साहब वांट सेटिस्फाइड हो रही है, वो चीज है, किसी की भी वांट सेटिस्फाइड हो, वो सही हो या फिर गलत हो, मतलब उसमें यूटिलिटी है. तो यूटिलिटी इज इथिकली न्यूट्रल. इथिकली न्यूट्रल का वर्ड का मतलब हिंदी में क्या हो गया भाई साहब? इसमें नैतिकता नहीं देखी जाती. यस और नो? चीजों में यूटिलिटी नैतिकता देखकर नहीं आती. समझा आपको भी? नाउ बेटा थर्ड, उसमें फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस. मैंने उसका दिन समझाया था यूजफुलनेस का मतलब क्या होता है. आपको मैंने बताया था स्मोक करना क्या बॉडी के लिए, सेहत के लिए अच्छा है. अबे सिगरेट पीना सेहत के लिए अच्छा है क्या? क्यों? क्योंकि उससे आपके लंग्स क्या हो सकते हैं? डैमेज. तो उन्होंने बोला भाई साहब यूटिलिटी वाली डेफिनेशन बोल रही है भाई साहब आप इसका यूजफुल मत देखो. यूटिलिटी डू नॉट मीन द यूजफुलनेस. यूटिलिटी टोटली डिफरेंट फ्रॉम द यूजफुलनेस. यूटिलिटी का सिंपल मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. अगर उस कमोडिटी में किसी की वांट सेटिस्फाइड करने का पावर है तो वो चीज में यूटिलिटी है, वो यूजफुल हो या ना हो. राइट सर? स्मोकिंग सिगरेट इज नॉट यूजफुल फॉर द हेल्थ, बट सिगरेट इज हैविंग यूटिलिटी. यस और नो? इसलिए उसने क्या लिखा है? यूटिलिटीज डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस. यूटिलिटीज डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस. समझ में आ रहा है आपको भी? वन कैन नॉट से कि दारू के अंदर यूटिलिटी नहीं है. वन कैन नॉट से सिगरेट के अंदर यूटिलिटी नहीं है. वन कैन नॉट से ड्रग्स के अंदर यूटिलिटी नहीं है. अगर तुम बोल रहे हो सर वो तो खराब है ना सर, बॉडी खराब, सर यूटिलिटी ये देखता ही नहीं. यूटिलिटी देखता है कि आपकी वांट सेटिस्फाइड हो रही है. दैट्स इट. यस और नो? नाउ आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आइटम क्या लिखा बेटा? यूटिलिटी डिफर फ्रॉम द प्लेजर. डिफर फ्रॉम दी. अब भाई साहब प्लेजर का मतलब क्या होता है? यू आर फाइंडिंग अ रिलैक्सेशन. यू आर फाइंडिंग लाइक हाँ सुकून मिलना चाहिए आपको.
तो भाई साहब मेरे को एक बात बताओ, बिटर मेडिसिन यानी कड़वी दवाई बच्चे के लिए यूटिलिटी रखती है कि नहीं रखती है? रखती है। लेकिन क्या उसको उससे मतलब फील होता है क्या, एकदम अच्छा फील होता है क्या? नो, यू नेवर गेट अ प्लेजर लाइक रिलैक्सेशन काइंड ऑफ। उल्टा कड़वी दवाई खाने के बाद उसको 15-20 मिनट थोड़ा सा वोमिटिंग फील होता है, यस और नो? डिस्कम्फर्ट फील हो जाता है, वो डिस्कम्फर्ट जोन में चले जाता है। मीन्स दैट मेडिसिन इज हैविंग यूटिलिटी, इट सैटिस्फाइंग द वांट दैट इट विल मेक हिम ओके, बट इट डू नॉट प्रोवाइड हिम अ प्लेजर। समझ में आ रहा है आपको भी? यस और नो? अरे यस और नो? चालू है वो, मैं बोल रहा हूँ चालू है। स्क्रीन ऑफ हो गई होंगी लेकिन कैमरा शुरू रहता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं सर। अब आप बच्चा गया दवाखाने के अंदर में बीमारी ठीक करना है, बराबर है सर? क्या ठीक करना है? बीमारी। बीमार है बेचारा, सर्दी हो गई है, खांसी हो गई, ही वांट रिलैक्सेशन अबाउट सर्दी खांसी। तो वांट इज लाइक कि उसको अब दवाई चाहिए। क्या चाहिए? दिस इज व्हाट, दवाई मिल जाए तो उसके दवाई की यूटिलिटी आ गई अभी, यस और नो? तो डॉक्टर ने बुलाया, उसको लेटाया और जम से इंजेक्शन लगाया, यस और नो? और जोर से चिल्लाया, यस और नो? समझ आ रहा है? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये प्लेजर प्रोवाइड किया क्या उसने? नो, he didn't get the pleasure from that injection sir। एक बार तो मैंने डॉक्टर को गाली दे दिया था सर, मैं बिलीव करो, मैंने बताया भी था आपको एग्जांपल। एक बार उसने बचपन में मेरे को इंजेक्शन लगाया तो मैंने जो उसको गाली मारा मैं बता नहीं सकता, मैंने दे दिया उसको, जोर से चिल्ला के दिया। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसने मेरे को बहला फुसला के इंजेक्शन लगाया। समझा आपको भी? बहला फुसला के मतलब बताया नहीं, डराया भी मेरे को ऊपर से, बोले अभी तू से इंजेक्शन लगा रहा हूँ, घोड़े वाले लगाऊंगा अभी, यस और नो? घोड़े वाली इंजेक्शन बड़ी इंजेक्शन होती है सर, मेरे को याद है, मैं इंजेक्शन से बहुत डरता था सर, यस और नो? तो सर अब बताओ मुझे, इंजेक्शन में यूटिलिटी है या नहीं है? लेकिन प्लेजर है क्या? सिंपल, यस और नो? दवाई में यूटिलिटी है या नहीं है ना? लेकिन उसमें प्लेजर मिलता है क्या अपने को? प्लेजर इज व्हाट सर? यू फाइंड रिलैक्स सर, यू फाइंड वाओ, मजा आ गया, यस और नो? बट इन दोनों चीजों में मजा नहीं आता है सर, हाँ या ना? कैंसर पेशेंट को पूछो सर कीमोथेरेपी क्या होता है? इट्स अ वेरी रिस्की एंड डेंजर सर, इट्स अ वेरी टॉर्चर, काइंड ऑफ अ टॉर्चर सर, यस और नो? इट डोंट हैव प्लेजर बट इट हैविंग यूटिलिटी, एम आई राइट सर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सैटिस्फाइंग। यस बेटा, आपने बोला कि इसमें यूटिलिटी है वो प्लेजर नहीं है, यूटिलिटी में वो प्लेजर है। यूटिलिटी नहीं है बट प्लेजर है। हाँ है, ऐसी चीज है, सपना, सपना, ड्रीम, ड्रीम, मतलब सपने में हम लोग राजा बन जाते हैं, यस और नो? लेकिन रियलिटी में उसका कोई यूज ही नहीं है ना, एक्चुअली इट इज अ इमेजिनरी सिचुएशन। प्लेजर है बट यूटिलिटी नहीं है। अरे यस और नो? क्या क्वेश्चन पूछा यार तुमने, मानना पड़ेगा मेरे को, सोचा ही नहीं था मैंने तो। इन्वेंशन। आगे काट देंगे सर। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सैटिस्फैक्शन। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम बोलो सर, सैटिस्फैक्शन क्या चीज होती है? सैटिस्फैक्शन आप मेरे को बताओ। मन को सुकून मिले, मन को खुशी मिले, मन प्रसन्न हो जाए, इसको क्या बोलते हैं हम? सैटिस्फैक्शन। सर प्लेजर क्या था फिर? प्लेजर में मतलब आराम यार। अब मेरे को तुमको पता, खिले की चेयर पे बैठा दूं तो ये सैटिस्फैक्शन में काउंट होगा कि प्लेजर में काउंट होगा? समझ में आ रहा है आपको भी? सैटिस्फैक्शन अंदर से होता है सर, यस और नो? दिल से होता है सर, खुश हो जाता है आदमी सर, और मन प्रसन्न रहता है सर, उसको बोलते हैं हम सैटिस्फैक्शन। क्या बोलते हैं? अब इमेजिन करो सर, आपको करेले की सब्जी खिला रहा हूँ सर, विल यू गेट द सैटिस्फैक्शन फ्रॉम? बट आपको यूटिलिटी मिल रही है सर सब्जी से। रीजन क्या है कि सर आपकी भूख मिट रही है। क्या मिट रही है सर? जब भूख लगती है ना सर किसी को कस के, फिर खाने को कुछ भी मिल जाए चलता है, यस और नो? वेदर वी आर गोइंग सैटिस्फाइड और नॉट, बट हमको कुछ मिल गया खाने के लिए, दैट्स इनफ, यस और नो? सॉरी, सैटिस्फैक्शन समझा आपको भी? whether you are going satisfied or not, you are finding kind of I will say like आपका मन अंदर से खुश हो रहा है या नहीं हो रहा है by consumption of that commodity or things. It means satisfaction is never necessary in case of the utility, that you should get a utility from the product but don't expect the satisfaction you will receive. आपको satisfaction मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है और आपने उसको सोचना भी नहीं है। बोलो साथ, समझ में आ रही है? हाँ या ना? ओके, नेक्स्ट आइटम 7 नंबर, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। सर मुझे एक बात बताओ, कौन कमबख्त कहता है कि आप यूटिलिटी को गिन सकते हैं? आप गिन ही नहीं सकते। अरे सर अगर मैं आपको पूछूंगा बताओ आपकी कितनी वांट सेटिस्फाइड हो गई, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे सर?
सपोज आप थक के आ रहे हो, मैं पानी का ग्लास दे रहा हूँ, फर्स्ट ग्लास यू गॉट एंड आई सेड हाउ मच यू सेटिस्फाइड नाउ, आई एम सॉरी, हाउ मच यूटिलिटी यू गॉट फ्रॉम द वाटर, तो हाउ यू विल एक्सप्रेस इट, आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, बोलो नाच कर, फिर ऐसे रिएक्ट करके मजा आ गया भाई, ऐसे रिएक्ट करके, ऐसे जिसने पूछा आपको पानी पीकर आपको यूटिलिटी कितनी मिली, यू कांट एक्सप्रेस इट सर बिकॉज यूटिलिटी इज इमेजरेबल, आप इसको गिन नहीं सकते, यस और नो। जब यूटिलिटी को आप गिन नहीं सकते माय ब्रदर, तो फिर यहाँ पर हमारे मार्शल साहब इन्होंने कार्डिनल मेजरमेंट सिस्टम डेवलप कर दिया। कौन सा मेजरमेंट सिस्टम? कार्डिनल। बोलते हैं कि यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते तो दो तरीके हैं, ऑर्डिनल कार्डिनल। कौन से तरीके? ऑर्डिनल कार्डिनल। कौन से तरीके? ऑर्डिनल कार्डिनल। तो कार्डिनल तरीका क्या बोलता है कि एक्सप्रेस इन परसेंटेज 100% आई एम सेटिस्फाइड, यस और नो। कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, भाई साहब मैं तो 1000% सेटिस्फाइड हो गया हूँ, यस और नो। वो ज्यादा ही खुश हो जाते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, 1000% सेटिस्फाइड हो गया हूँ, अरे हाँ या ना। तो योर एक्सप्रेशन इन दिस कैटेगरी इज कॉल्ड कार्डिनल मेजरमेंट। अगर आपको मैंने दूसरा क्लास दिया तो आप बोलेंगे नो यार 100% ओके, तीसरा क्लास 80%, चौथा क्लास 70%, इन द लास्ट क्लास यू विल से 0% सर, मेरे को फोर्थ क्लास में कोई मजा नहीं आया, यस और नो। जो पहला आया था पहले आया था, यस और नो, अबे हाँ या ना। सो दैट अबाउट द सेटिस्फैक्शन वी टॉक लाइक नाउ माय डियर स्टूडेंट। हाइपोथेटिकल मतलब ये होता है कि आप इमेजिनरी सिचुएशन में कैलकुलेट कर रहे हो, यानी बाय परसेंटेज, बाय असाइनिंग द परसेंटेज you are telling that the utility can be measured. Utility can be measured. Utility cannot be measured in real units like gram, kilo, kg, liter. You cannot measure like that. बाकी चीजों को हम लोग गिन सकते हैं, अरे हाँ है ना। बट ये आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है इसको आप मेजर नहीं कर पाओगे, तो इसलिए उन्होंने एक क्या अजम्पशन लिया हुआ है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या क्रिएट करी हुई है, कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट कौन सी? कार्डिनल। अंडर कार्डिनल मेजरमेंट वी गिव द परसेंटेज, पहला क्लास 100%, दूसरा क्लास 80%, तीसरा क्लास 70, चौथा क्लास 60, लाइक दिस मींस दैट यू विल शो यूटिलिटीज स्टार्ट डिमिनिशिंग। ओके, ऑर्डिनल क्या होता है? ऑर्डिनल सिस्टम क्या होता है? इन द ऑर्डिनल सिस्टम व्हाट यू डू, ऑर्डिनल के अंदर में क्या करते हो आप लोग? रैंक करते हो। क्या करते हो? रैंक। सर आपको मूवी कैसे लगी, मतलब हाउ इट हैज सेटिस्फाइड यू, यू सेड 5 स्टार, यू सेड 3 स्टार, यू सेड 2 स्टार, यस और नो। मतलब इसको रैंकिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? या फिर आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, हाउ यू फील लाइक इट ऑसम, हाउ फील लाइक इट गुड, हाउ फील लाइक एवरेज, यस और नो। मतलब यू एक्सप्रेस योर ओपिनियन इन रैंकिंग, आप टाइम में एक्सप्रेस कर रहे हो रैंकिंग, इसको बोलते हैं ऑर्डिनल। क्या बोलते हैं इसको? समझ में आया? समझ में आया? ओके नाउ इन दिस वे यू कैन मेजर द यूटिलिटी एंड दो सिचुएशंस आर कॉल्ड हाइपोथेटिकल, क्योंकि रियल तो है नहीं। दिस इज हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल, यस और नो। आगे नेक्स्ट आइटम लिखा बेटा, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। यूटिलिटी इज व्हाई मल्टीपर्पज? देखो भाई साहब, ये अभी मैं आपको कैसे बात करूं, हाँ मोबाइल फोन, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मोबाइल फोन। मोबाइल हैविंग मल्टीपल यूटिलिटी, am I right सर? तो मोबाइल चाहे तो टीवी के लिए इस्तेमाल करो, गेम के लिए इस्तेमाल करो, वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल करो, यूट्यूब के लिए इस्तेमाल करो, तो मोबाइल को और इंटरनेट मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, ब्लॉग बनाने के लिए इस्तेमाल करो, मतलब यू कैन टेक मल्टी यूज ऑफ दैट मोबाइल फोन। मतलब एक चीज है, उसकी यूटिलिटी थी कॉलिंग के लिए, लेकिन आपने उसको मल्टीपल कामों के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो दैट मीन्स यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इट इज डिपेंड अगेन ऑन द पर्सन हाउ ही वांट टू टेक द यूज ऑफ इट, यस और नो। यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज, यू कैन टेक एनी यूज ऑफ एनी कमोडिटी फॉर डिफरेंट वांट सेटिस्फैक्शन। आपके अगर जैसे अभी हम दूध से हम लोग चाय बना के पी सकते हैं, दही बना के पी सकते, खा सकते हैं, और पनीर भी बना सकते हैं, घी भी बना सकते हैं, यस और नो। तो दैट वन सिंगल आइटम वी कैन यूज फॉर द मल्टी वांट सेटिस्फैक्शन, यस और नो। मल्टी सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलो बात समझ आ रही है? इसलिए इसको बोलते हैं यूटिलिटी इज अ मल्टी पर्पज। नाउ आगे बढ़ते हैं, व्हाट द नेक्स्ट आइटम दे टोल्ड अस, राइट सर? उन्होंने बोला यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। भाई साहब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि आपकी वांट कितनी इंटेंस है ना, उसके हिसाब से डिसाइड होगा उसकी यूटिलिटी हाई है कि लो। एक आदमी थका हुआ है और एक नॉर्मल बैठा हुआ है, दोनों को मैंने पानी पिला दिया, ये बोल रहा है कि मोर सेटिस्फाइड, यस और नो। बोलते हैं कि मेरी वांट एकदम ज्यादा सेटिस्फाइड होगी सर, और ये बोल रहा है कि यार मजा नहीं आया यार, पानी पिला दिया आपने तो, यस और नो।
तो यहाँ पर आपने देखा कि यूटिलिटी दोनों के लिए थोड़ी सी डाइवर्ट थी, यानी कि इसके लिए एकदम हाई थी, इसके लिए क्या थी, लो। ऐसा क्यों हो गया? इंटेंसिटी ऑफ वांट के ऊपर डिपेंड है। इंटेंसिटी किसको बोलते हैं? कितने मतलब कितनी ज्यादा क्यूरियस वांट है आपकी, कितनी ज्यादा इंटेंस वांट है आपकी। जितनी हाई वांट होगी उस प्रोडक्ट में उतनी ज्यादा यूटिलिटी होती है, यस और नो। और उस प्रोडक्ट के लिए फिर वो ज्यादा पैसे भी दे देता है। रेगिस्तान में पानी की बोतल अगर आपको मिले तो आप 200 रुपए भी दे दोगे, राइट? यस और नो। लेकिन नॉर्मल जगह पे आपको पानी की बोतल अगर 200 की मिल जाए तो आप अवॉइड करोगे, राइट? ऐसा क्यों सर? क्योंकि वहां पर आपकी वांट, पानी की जो वांट है वो क्या है, हाई इंटेंस है। क्या है वो? तो पानी की यूटिलिटी वहां पे क्या होगी, ज्यादा। समझा आपको भी? तो दैट्स व्हाई यूटिलिटीज डिपेंड ऑन योर वांट इंटेंसिटी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइटम। यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। यूटिलिटी क्या है? डिमांड का आधार है। डिमांड का क्या है? मुझे एक बात बताओ यार, दुकान में जाते हो, चीजें खरीदते हो, क्यों? क्योंकि वो चीज आपकी वांट क्या करती है, सेटिस्फाई, क्योंकि उसमें यूटिलिटी है। जो चीज में यूटिलिटी है ही नहीं वो आप खरीदोगे ही नहीं। एम आई राइट सर? हाँ या ना? इमेजिन द सीन कि मैं एक रास्ते पे, मतलब एक स्क्वायर पे बैठा हूँ, ठेला लगा के, उस ठेले के ऊपर में पत्थर रखे हुए हैं, विल यू बाय? आप खरीदोगे? आप खरीदोगे? मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं खरीदोगे? पत्थर रखे हुए ना ठेले पे, आप खरीदोगे? बोलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि वो आपकी वांट सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, क्योंकि उसके अंदर यूटिलिटी नहीं है। आया ना? मुझे बताओ, पत्थर की डिमांड का भाई होंगी क्या डिमांड? नहीं। लेकिन हाँ, उस पत्थर के अंदर में अगर मैं कुछ आर्टिफिशियल बना दूं, उस पत्थर से अगर मैं कुछ डिजाइन बना लूं, आर्किटेक्चर सेट कर लूं और आपको वो प्रोडक्ट बना के आपके सामने खड़ा कर दूं, तो शायद आपकी वांट सेटिस्फाइड हो जाएगी, शायद उसमें यूटिलिटी आ जाएगी और तब उसको आप डिमांड करोगे। एम आई राइट सर? अरे यस और नो? अरे बहुत सारे लोग स्क्रैप से कुछ आर्टिक्राफ्ट बनाते, मालूम है ना आपको? तो स्क्रैप तो पहले कोई काम का था नहीं, लेकिन उसने उसका आर्टिक्राफ्ट बना दिया तो आपको उसका काम में आ गया। मतलब एक पेंटिंग के टाइप बना दिया, कुछ वॉच बना दी, कुछ बना दिया, लाइट बना दिया, और वो आपके काम में आने लगी। आया ना? आपकी वांट सेटिस्फाइड हो रही, उसका मतलब उसमें यूटिलिटी आ गई। तो सिंपल है, जिस चीज में यूटिलिटी नहीं होती उसकी डिमांड नहीं होती, और जिस चीज में यूटिलिटी होती है उसकी डिमांड होती है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है, यूटिलिटी इज अ बेस ऑफ डिमांड। यूटिलिटी इज अ, ये आपको जस्टिफिकेशन में भी आता है क्वेश्चन, जस्टिफाई यूटिलिटी इज अ बेस ऑफ डिमांड। तो कैसे जस्टिफाई करोगे फिर आप? सिंपली, द पीपल यूजुअली डिमांड्स द कमोडिटी व्हेन दैट थिंग्स हैविंग द यूटिलिटी, एंड दैट थिंग्स मे हैव द यूटिलिटी व्हेन दैट पर्सन, मतलब दैट थिंग्स कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ दैट पर्सन, ह्यूमन बीइंग। यस और नो? तो आप लोग इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो और बता सकते हो कि व्हाई द यूटिलिटी इज अ बेस ऑफ डिमांड।